जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव के लिए मतगणना आज जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी भले आगे हो, लेकिन अब गुपकार गैंग यानी फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली गुपकार गठबंधन इस वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है और 64 सीटों पर इस वक्त गुपकार गैंग जो है वो आगे चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शुरुआती रुझानों में अब तक 64 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी अब तक सिर्फ 48 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस भी इनमें से पीछे नहीं है, कांग्रेस भी करीब 19 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी के लिए 48 सीटों पर बढ़त बनाना ये बड़ी बात है। डीडीसी चुनाव में 2178 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीडीसी की 280 सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव कराए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में प्रत्येक में 14 सीटें हैं। डीडीसी के चुनाव को क्षेत्र में भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले के तौर पे देखा जा रहा है। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को हुआ था। 8वें और अंतिम चरण का मतदान 19 दिसंबर को हुआ था। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से हुए चुनाव में 57 लाख मतदाताओं में से 51% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। कश्मीर केंद्रित मुख्य धारा के 7 राजनीतिक पार्टियों ने गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन यानी PAGD के बैनर तले चुनाव लड़ा था। इन पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है, यानी PDP जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। शुरुआत में कांग्रेस भी PAGD का हिस्सा थी, लेकिन बाद में उसने गठबंधन से दूरी बना लिया क्योंकि भाजपा ने विपक्षी दलों को गुपकार गैंग कहते हुए निशाना साधना शुरू कर दिया और इनको देश विरोधी कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस ने अपना फैसला बदलते हुए इस गैंग से बाहर आते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इन सब चीज़ों में कांग्रेस अब तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, क्योंकि अभी वो सिर्फ 20 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं गुपकार गैंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़त बनाए हुए 69 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य जो हैं यानी निर्दलीय जो हैं 47 सीटों पर आगे चल रहे हैं। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.